नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 वीडियो है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पूरा वीडियो जरूर देखेगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में और आर के उत्तर में है, और स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है। स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है? तो स्तंभ पी जो है स्तंभ टी के पश्चिम और आर के उत्तर में है। तो स्तंभ पी जो टी के पश्चिम में है, तो स्तंभ पी टी के पश्चिम में, तो टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी के पश्चिम में पी है, टी के पश्चिम में पी है और आर के उत्तर में है। स्तंभ पी टी के पश्चिम में और आर के उत्तर में है, और आर के उत्तर में है। स्तंभ क्यू जो है आर के पश्चिम में है। स्तंभ क्यू जो है आर के ये स्तंभ क्यू जो है आर के पश्चिम में है और डब्लू के उत्तर में, और डब्लू के उत्तर में स्तंभ क्यू जो है डब्लू के उत्तर में है। स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है? स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है? यानी स्तंभ जो टी है स्तंभ आर टी के सापेक्ष में स्तंभ आर की स्थिति क्या है? तो आर जो है टी के सापेक्ष में, आर टी के सापेक्ष में, तो इसमें दिया है आर टी के सापेक्ष में, तो आर टी के सापेक्ष में तो आर दक्षिण पश्चिम की ओर है। टी के सापेक्ष में आर दक्षिण के पश्चिम की ओर है। यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व हुआ, और ये हुआ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया स्तंभ बी के उत्तर में, स्तंभ जो एफ है बी के उत्तर में है और स्तंभ ई के पश्चिम में है। तो स्तंभ ई के पूर्व में और यू के उत्तर में है। तो स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? तो स्तंभ जो एफ है बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में स्तंभ एफ जो है बी के उत्तर में, तो बी यहाँ पे है, बी के उत्तर में है। बी के उत्तर में कौन है? बी के उत्तर में एफ है और ई के पश्चिम में है, यानी एफ जो है ई के पश्चिम में है, तो ई के पश्चिम में है। स्तंभ ई के पूर्व में है। स्तंभ जो आर है ई के पूर्व में, ई यहाँ पे, तो स्तंभ आर जो ई के पूर्व में है और यू के उत्तर में है। स्तंभ कौन? स्तंभ आर, तो यू यहाँ पे है। तो बोल रहा है स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? बी के सापेक्ष जो आर की स्थिति है, तो यह होगा उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। तो दिया स्तंभ बी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? तो बी के सापेक्ष जो आर की स्थिति है उत्तर पूर्व में है। आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है स्तंभ
स्तंभ आर के पूर्व में है, स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में और स्तंभ ए के उत्तर में है। स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है। स्तंभ ए के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? ए के सापेक्ष जो आर की स्थिति क्या है? तो स्तंभ ई आर के पूर्व में है। स्तंभ ई जो है आर के पूर्व में है, तो आर यहाँ पे है, आर के पूर्व में है, आर के पूर्व में है। कौन है? आर के पूर्व में ई है, आर के पूर्व में ई है। स्तंभ बी आर के पूर्व में, स्तंभ जी आर के पश्चिम में है। स्तंभ जी जो है, स्तंभ जी आर के पश्चिम में है, जी यहाँ पे है, और ये के उत्तर में है, ये के उत्तर में है। स्तंभ टी ये के दक्षिण में है। स्तंभ टी जो है, स्तंभ टी ये के दक्षिण में है। 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 स्तंभ ये के सापेक्ष आर की स्थिति, ये के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? तो ये के सापेक्ष जो है आर, आर है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, शहर सी शहर एफ के उत्तर में है, शहर वो शहर एफ के पूर्व में है, शहर जेड जो है शहर वो के पश्चिम में है, शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है, शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है। तो शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में स्थित है? तो शहर सी शहर एफ के उत्तर में है। शहर सी जो है शहर एफ के उत्तर में है, एफ के उत्तर में है, शहर एफ के उत्तर में है। शहर वो शहर एफ के पूर्व में है, शहर वो जो है एफ के पूर्व में है, एफ के पूर्व में है। शहर जेड शहर वो के पश्चिम में है, शहर जेड जो है शहर एफ के पश्चिम में है। शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है, शहर वाई जो है शहर जेड के दक्षिण में है। शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में, शहर सी जो है शहर वाई के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। तो शहर जेड के सापेक्ष सी किस दिशा में स्थित है? शहर जेड के सापेक्ष, तो ये शहर जेड के सापेक्ष, तो यहाँ पे होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो शहर सी शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में स्थित है? तो शहर जेड के सापेक्ष शहर सी जो है नॉर्थ पूर्व में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो आंसर हमारा होगा उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 खंभे हैं ए बी सी डी ई और एफ एक ही कॉलोनी में स्थित है। बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एफ जो है ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये सी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो बी सी के पश्चिम में, बी जो है सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी जो है सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में बी है।
बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एफ जो है ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो भाई हमें यहाँ बी और सी है और यहाँ एफ ही, तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं बनना है। तो हम आगे लाइन में देखते हैं। सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। सी जो है ई के उत्तर में, सी ई के उत्तर में, सी ई के उत्तर में, सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बी के पश्चिम में, ये जो है बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो है बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी बी के दक्षिण में, डी जो है बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। और एफ जो है ई के दक्षिण में, ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। ई के दक्षिण में कौन है? एफ है, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सी के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ये सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष ये जो है पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ये के उत्तर में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। यदि पी ये के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगी? एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में है, पी जो है डी के दक्षिण में है, डी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे है, इसके दक्षिण में है। जो ये के पश्चिम में खड़ा है, जो ये के पश्चिम में खड़ा है, जो ये के पश्चिम में खड़ा है, ये के पश्चिम में खड़ा है, तो ये पूर्व में होगा। तो यहाँ पे ये पश्चिम हुआ। पी और ये से, पी ए से देखें तो ये जो है पी जो है ये के पश्चिम में है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। अब ये के बारे में बोल रहा है, जो जे के उत्तर में है, जो जे के उत्तर में है। यदि पी ये के साथ साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगी? यहाँ पे अगर पी हो जाए और यहाँ पे अगर ये हो जाए, साथ साथ स्थान बदल लेते हैं तो स्थान बदल लिया। अब पी के सापेक्ष, यानी पी यहाँ पे हो गया, पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या है? जे की दिशा जो है वो है दक्षिण। पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या है? तो पी के सापेक्ष जो दिशा है जे की वो है दक्षिण। तो आंसर हमारा होगा दक्षिण। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया, ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वो बाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, वहाँ से बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है और अपने घर पहुँचती है। उसके घर के सापेक्ष मॉल किस दिशा में है? तो ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से निकलती है ज्योति और ये 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, 4 किलोमीटर ड्राइव करती है पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, वहाँ से बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से ये बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है,
फिर ये बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है और अपने घर पहुंचती है और अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर के सापेक्ष मॉल किस दिशा में है? उसके घर के सापेक्ष जो मॉल है वो यहाँ पे है, तो मॉल किस दिशा में? तो मॉल उत्तर पश्चिम दिशा में है। मॉल जो है उसके घर के सापेक्ष में उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में आंसर हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि गांव ये गांव के पश्चिम में स्थित है, गांव सी ये के दक्षिण में स्थित है और गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है, तो गांव डी गांव ये के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो यदि गांव ये जो है बी के पश्चिम में स्थित है, यानी बी गांव के पश्चिम में स्थित है। बी गांव यहाँ पे है, इसके पश्चिम में ये स्थित है। और गांव सी जो है ये के दक्षिण में स्थित है। गांव सी ये के दक्षिण में स्थित है और गांव डी जो है गांव सी के पूर्व में स्थित है। गांव डी गांव सी के पूर्व में स्थित है, सी के पूर्व में स्थित है। तो गांव डी गांव ये के सापेक्ष किस दिशा में? गांव डी जो है ये के सापेक्ष, तो ये के सापेक्ष जो होगा यहाँ पे होगा ये नॉर्थ साउथ, तो ये होगा नॉर्थ साउथ यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।